अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें जो है ना, ये सम मतलब ये सम का क्वेश्चन दिया गया है। और सम के लिए हमने आप लोग को पहले या दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। कि ये एस एन जो निकालते हैं क्या होता है, n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका हम लोग यूज करते हैं। और इसी में क्या होता है कि एक फार्मूला और होता है बेटा, वो क्या होता है कि n/2, और इसी को अगर हम 2a को a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी कर दें, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये n/2, और ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा a, और इसी को हम लोग बोलते हैं an। क्या बोलते हैं ये an। और बहुत जगह ये ऐसे लिखा रहता है n/2 और a प्लस एल, ओके। तो an और l जो है ना एक ही चीज है, जिसको कि हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट टर्म, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसके हमको मतलब देखना कि कहाँ पे ये इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और कहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ओके। तो इन चीज़ों को जो ना आप ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा, ओके। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करें, आप हमें कमेंट करें, तो हम उस पर हम आपको बताएंगे। अब देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। बोला कि ये जो एपी दिया गया इसका सम निकालिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और देखिए ये जो लिखा ये सेम है, टर्म्स के जगह पे पदों का योग मतलब वही सेम चीज है। ये मतलब इसका हिंदी लिख दिए, इसका हिंदी लिख दिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं इसका ये सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन, ये फर्स्ट का पहला पार्ट वो दिया गया है यहाँ पे 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, और ये 2, ये 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स, 10 टर्म्स या पदों तक, मतलब 10 पद तक। तो हमको यहाँ से पता चल गया बेटा क्या, कि हम यहाँ पे कि a की वैल्यू तो हमको ये 2 दिया गया है, d की वैल्यू आपका जो है ना 7-2, ठीक है। 7-2 का मतलब कितना, आपका ये 5 निकल गया। डी की वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। और एन की वैल्यू आपका दिया गया है कितना, 10वां टर्म, तो एन आपका हो गया यहाँ पे 10। तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो ना हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो अब यहाँ n कितना है, 10 है, तो 10/2, और यहाँ पे 2, a की जगह पे 2 प्लस n-1, n कितना है बेटा 10-1, और d की वैल्यू आपका कितना है 5, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और यहाँ पे ये 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए ये 9 इंटू 5, ओके बेटा। तो ये हो गया 5, और ये 4 प्लस 9 5 जा 45, ओके। तो ये 5, और ये कितना हो जाएगा, ये 49। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 9 5 जा 45, कैरी 1, 4 5 जा 20, 20 और 4 24, 2 4 5, ओके। तो ये आपका 2 4 5 पहले का आंसर आपका निकल गया, ओके। फिर उसी तरह से ये सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट बोला -37, -33 और -29, और ये 2 12 टर्म्स, 12 टर्म्स, 12 टर्म्स का मतलब ये 12वां पद, ठीक है, 12 टर्म्स। तो उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे a आपका हो जाएगा कितना, -37, d हो जाएगा कितना -33, a2 -7 ना, -37, ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे -33
और मैंने प्लस 37, तो आपका कितना निकल जाएगा डी? 4। आपका डी निकल गया 4। ओके, अब देख लीजिए n की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 12 दिया गया। ओके, तो सीधे अब हम लोग फार्मूले पे लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, तो अब ये देख लीजिए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो n/2, तो n कितना है बेटा 12/2 और 2 और a की वैल्यू है -37, a की वैल्यू है -37 प्लस n-1, तो 12-1 इंटू डी कितना है आपका 4। ओके, तो अब देख लीजिए, इसको जो सॉल्व करेंगे, ये 2 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 6 और ये 37 टू जा माइनस होगा 7 टू जा 14 कैरी 1 3 टू जा 6 1 7 -74 प्लस 12-1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 4। ओके, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, ये 6 को ऐसे ही लिखिए, ये -74 और ये कितना हो जाएगा 11 4 जा 44। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा कितना 6 और इसको माइनस कीजिए, 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, -3। तो इसी को हम लोग माइनस ये मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाए ये 6 3 जा 18। ठीक है, -180। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको जो ना ये एंटिटी को याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में ये 0.6 1.7 और 2.8 और ये बोल रहा है कि 200 टर्म्स मतलब 100वां पद। ठीक है, तो उसी तरीके से ए हो जाएगा आपका 0.6, डी हो जाएगा कितना A2 - A1 1.7 - 0.6। एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग करेंगे, 1.7 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ 1.1, तो डी कितना निकल जाएगा बेटा 1.1। ध्यान रखिएगा ये माइनस। ठीक है, और आपका जो ना एन आपका कितना दिया गया 100। ओके, तो वही एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना आपका 100/2 और 2a के बदले हम 0.6 प्लस n माइनस मतलब 100-1 और डी की वैल्यू कितना बेटा 1.1। डी की वैल्यू कितना 1.1। ओके, इसको कैंसिल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 50। ये आपका 50 और ये देख लीजिए, ये हो जाए 1.2 0.6 और इंटू 2 कीजिए तो कितना 6 2 जा 12 कैरी 1 और 0 2 ये 0 को 2 से 0 प्लस 1 तो 1। ठीक है, इतना हो गया। अब एक डिजिट करते ये यहाँ पे एक डिजिट तो 1.2, तो ये 1.2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितना मतलब 100-1 99 इंटू 1.1। ये भी मल्टीप्लाई देख लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 99 है और 1.1 है, तो आपको जो ना ये 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 इस तरह से कर देना है 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18 कैरी 1 9 1 10। अब देखना है कितने डिजिट के बाद 1 के बाद, ये यहाँ पे 1 के बाद। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 51.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 108.9। अब इसमें क्या करना हमको 1.2 ऐड कर देना है, तो देखिए 9 2 11 कैरी 1 8 1 9 1 10 कैरी 1
तो यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 110.1, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो चलिए एक बार कर देते हैं। 110.1 इंटू 50, तो पहले तो 0 से 0 0 0 0, फिर 5 से 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 0 5 जा ये 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, तो कितना हो जाए 0 5 0 5 5, कितना 1 के बाद, तो कितना आ जाएगा ये आंसर 5505। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं कैलकुलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और 4 देख रहे हैं तो फोर्थ में देखिए, फोर्थ में ये बोल रहा है कि 1/15 है, 1/12 है, देख लीजिए यहाँ से लिखो 1/10 है, और ये 211 टर्म्स। ओके बेटा, मतलब 11वां पद, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग ए लिखेंगे 1/15, बी लिखेंगे A2 - A1 तो 1/12 और -1/15, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम तो निकालने आता है ना, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए, तो 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अब नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, और 23 जा कितना 23 जा 60। ओके, तो ये 5, ये 12 5 जा ये 5 हो जाएगा, ये 15 4 जा ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये डी की वैल्यू आपका निकल जाएगा 1/60। ओके, और एन की वैल्यू आपका दिया है कितना 11, तो रख दीजिए आइडेंटिटी पे, तो एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n कितना है बेटा यहाँ पे 11/2, 2 a की जगह पे क्या लिखेंगे 1/15 प्लस n-1, 11 - 1, डी की वैल्यू हो जाएगा 1/60। ओके, आई होप आप लोग खाली वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देख लीजिए ये 11/2 है, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ऐसे रख दें, तो ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस, अब देखिए 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/60। ओके, अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये 11/2 है, और ये 2/15 है, और ये 1/6 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फिर से 6 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो अब ये कितना मतलब 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये कितना 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और ये कितना 15 2 जा 30, तो कितना हो जाएगा 4, और ये 6 5 जा 30, तो ये 5, तो ये कितना हो जाएगा ये 11/2 इंटू ये कितना 9/30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 11 9 जा 99, इसको काटना है तो काट दीजिए, काट ही लीजिए पहले, इसको काटें तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा, ठीक है, 3 10 जा, तो अब ये कितना हो जाएगा ये 11 3 जा 33 अपॉन में 20। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखते हैं।
अब देख लीजिए क्वेश्चन सेकंड में, क्वेश्चन सेकंड को पहले पढ़िए, क्वेश्चन सेकंड को पहले पढ़िए। बोला फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, बोला इसका सम ही निकाले, जो हम लोग ऊपर निकाले हैं ना उसी टाइप का। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। अब ये मतलब बोला कि ये जो ऐड दिया गया ना इसको आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, तो ये पहला पार्ट 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, ये प्लस में है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये ऐसे ऐड होते गया, इसका मतलब ये लास्ट टर्म वाला है, ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म है तो पहले हमको जो है ना, अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन बाय 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको तो यहाँ पे एन पता ही नहीं, क्या है बेटा, हमको एन पता नहीं है। तो एन नहीं पता तो हम लोग क्या करें, पहले सबसे पहली चीज तो हम लोग एन पता करें। तो ए आपका यहाँ पे 7 है, डी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन है 10 टू जा 20, 21, ये 21/2 माइनस 7, इसको एलसीएम लीजिए तो ये 2, तो ये 21 माइनस 14, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 7 7 11 मतलब 7/2, तो 7/2 आपका डी निकल गया। ओके बेटा, जब डी निकल गया 7/2 और आपका जो ना ए एन दिया गया है, ए एन कितना है 84 है। तो हम लोग एक फार्मूला तो जानते हैं पहले वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ये ए एन की वैल्यू 84 दिया गया बेटा, और ए आपका 7 है, और यहाँ पे n माइनस 1 n ही निकालना है, और डी आपका कितना है 7/2। ओके, अब ये इसको इधर लाइए, तो ये कितना हो जाएगा 84 माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1 और ये 7/2। अब देखिए 84 में से 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 84 में से आप 7 करेंगे तो ये कितना 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 77, तो आपका ये 77 हो गया। और ये n माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1, और ये 7 को यहाँ पे, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये 77 बाई इंटू ये 2/7, ये मल्टीपल, ये डिवाइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7, ये कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना 11 इंटू 2, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 22, तो n इक्वल टू कितना निकल गया 22 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका 23 निकल गया। ओके, जब n 23 निकल गया, दिख रहा है ना, n 23 निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे जो ना हम लोग एक फार्मूला, हम लोग इसी को शॉर्टकट अभी फार्मूला एक पढ़े थे, एस एन इक्वल टू, मतलब ये हम लोग पढ़े थे n/2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, सीधे ये लगा दीजिए, कौन इतना ये करे। तो अब ये n/2, तो n जो आपका कितना है 23/2, और a कितना है आपका बेटा 7, और a n कितना है 84। ओके, तो ये 23/2, और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 हासिल 1 8 91, ठीक है। अब इसको जो ना देख लीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20993/2, ये आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
इसका सेकेंड वाला 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट प्लस आपका ये दिया गया है 10, ये 10 पे आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये घटते जा रहा है। तो हम लोग ए तो हमको पता चल गया कि 34 है, डी हमको पता चल जाए कितना 32 माइनस 34, तो डी कितना निकल जाएगा बेटा -2, ओके। और आपका जो ना यहाँ पे ये ए एन दिया गया कितना 10, ए एन कितना दिया गया ये 10 पे आके ख़त्म हो रहा, तो लास्ट टर्म ये दिया गया है। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे रख दें। तो ए एन कितना है 10 और ए कितना है बेटा आपका 34 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो हमको निकालना ही है, और डी आपका कितना है -2। अब ये इसको इधर लाएंगे तो 10 माइनस 34 और ये क्या कितना बचेगा एन माइनस 1 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -24, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले आइए -2 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12। तो अब कितना हो गया एन माइनस 1 इक्वल टू 12, तो एन इक्वल टू कितना जो 12 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितना निकल गया 13, ओके बेटा। अब सीधे हम लोग एस एन के फार्मूला लगाएं, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, और ये ए प्लस ए एन ये अभी बताए थे, तो एन कितना आपका 13/2, और ये ए कितना आपका 34, और ये एन कितना 10, ओके। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 13/2, और ये कितना हो जाएगा 34 और 10, तो कितना हो जाएगा ये 44, तो ये 44, 2 से इसको काट दे 22, तो हमको कितना 13, ये 13 इंटू 22, 13 इंटू 22, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये 286, ओके। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में है बेटा इसका -5, यहाँ जो ना ये प्लस माइनस करके ही लिख देते, प्लस माइनस -8, -5 -8 प्लस माइनस 11, और ये प्लस माइनस ये डॉट 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 -230, ओके, ये भी माइनस में ही है, ओके। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका जो है ए की वैल्यू आपका हो गया कितना -5, और डी की वैल्यू कितना निकालेंगे बेटा -8 -5, तो ये कितना हो जाएगा ये, तो -8 माइनस में +5, तो डी की वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा -3, ओके। और आपका जो ना ए एन दिया गया है, तो ए एन आपका कितना है -230, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, ए एन की फार्मूला लगा दिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कितना -230, और ए -5 है प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना निकाले बेटा हम लोग ये -3, ओके। इसको इधर ले आइए, -230 ये +5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। अब ये कितना हो जाएगा, ये +5 है, तो ये कितना हो जाएगा -225 इक्वल टू एन माइनस 1, ये -3। अब इसको इधर ले आए तो -225 अपॉन में -3 इक्वल टू एन माइनस 1, ओके बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए ये कटेगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा, तो कितना हो जाएगा ये n माइनस 1 इक्वल टू 75, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 76, ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, जब n की वैल्यू निकल गया वही एस एन का फॉर्मूला n/2
n/2 और a प्लस ए एन, तो n/2 तो n कितना 76/2 और a कितना आपका बेटा, a आपका -5 है और उसके बाद ए एन कितना है आपका, ए एन ये -230, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 70, इसको काट दीजिए तो ये 2 3 जा 6, 3 2 8 जा 16, ये 38 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -235। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस में ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा 8930 होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अब बोलेंगे कैलकुलेशन अभी यहीं पे सीखने का ये है, ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेशन अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है।